तो बेटा कल जो हमने किया था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, ठीक है, मेनली हमने डिस्कस किया था इथेन का और ब्यूटेन का, राइट है। क्वेश्चंस बड़े सीधे आते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था मेनली स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ब्यूटेन काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद है ना क्या था? बताओ क्या था एक बार। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ब्यूटेन क्या था? सबसे आगे किसको लेकर आओगे? एंटी, फिर क्या था? गॉस फॉर्म, देन पार्शियल इक्लिप्स, और फिर क्या था? फुल इक्लिप्स्ड। ये आप ऑर्डर ध्यान करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इथेन में एक ही था बेटा, ये किसका था? ब्यूटेन का। और इथेन में हमने क्या बताया था बच्चों? इथेन में दो ही थे ना बेटा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। तो स्टैगर्ड जो थी वो ज्यादा स्टेबल थी एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड। दो क्वेश्चन ये थे हमारे, ध्यान रखेंगे। और मेन पॉइंट्स बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स कितने थे बेटा, बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले ऐसा क्यों है, तो सारा खेल किसका है? बॉन्ड एंगल का है। तो बॉन्ड एंगल हमारी मर्जी कोई भी ले, राइट है ना। और जो मेन जो मैंने आपको बताई थी कॉन्फर्मेशंस कितनी है? 4 है, ये जो लिखी हुई इधर, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई भी है उसको हमने नाम दिया था स्क्यू कॉन्फर्मेशन, ठीक है। कुछ बुक्स में हो सकता है कि गॉस और स्क्यू को एक ही नाम दिया जाए, दैट्स रॉन्ग, ध्यान रखना है। वो एंगल पर डिपेंड है बेटे, ठीक है ना। तो एंगल 60 था, 120 था, 180, 240, 300, 360, जो ये एंगल है वो तो ये रही कॉन्फर्मेशंस। इनके अलावा और कोई भी एंगल है उसको आप स्क्यू कॉन्फर्मेशन बोलोगे, ठीक है। तो लास्ट में हमने किया था गॉस में बेटा कि कुछ में गॉस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल थी किससे? एंटी से। और कुछ में बेटा एंटी ज्यादा स्टेबल थी गॉस कन्फर्मेशन से, याद है ना। लास्ट में यही हुआ था बेटा अपना। गॉस कब ज्यादा स्टेबल होगी बताओ मेरे को। क्या आ जाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, या बेटे अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद है। इसमें क्या था बेटा? एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। मैं अभी क्वेश्चन देता हूं, यहाँ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, या बेटा क्या कैसे चार्ज हो? सेम चार्ज हो, सिमिलर चार्ज से ग्रुप्स प्रेजेंट हो। तो लेट अस डू क्वेश्चन करते हैं एक बार, देखो। जैसे बेटा आपको ये बताना है इनमें विच कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल, गॉस कन्फर्मेशन और एंटी, ठीक है। विच कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल, किस किस में से करना है बेटे आपको? गॉस सेलेक्ट करनी है या एंटी, बस ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने लिखा बेटा NH2OH, यहां लिख दिया NH2NH2। थर्ड ये लिख दिया बेटा, मान लो OH, ठीक है। लेट OHF, एयर लिखा हमने NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। फिर हमने लिख दिया बेटा, मान लो यहाँ CH3, ठीक है। Cl, Br, I और I, राइट। NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, COO नेगेटिव। तो बताएंगे बेटा एक बार विद रीजन, है ना, विद रीजन बताएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगी। तो पहले बताओ, यहां पर गॉस फॉर्म है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहां पर भी गॉस फॉर्म है, यहां पर भी गॉस फॉर्म स्टेबल है। हियर आल्सो, हियर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। यहां पर बोलो हियर एंटी, देयर इज नो स्कोप ऑफ योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्काइल ग्रुप है बेटे, आर ग्रुप। तो यहां पर क्या होगी? एंटी ज्यादा स्टेबल होगी। इधर
इन तीनों में भी कौन सी है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन है, और यहां पर भी कौन सी है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन, सिमिलर चार्ज। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटे आपका, ठीक है। एक में एक्सेप्शन लिख रहा हूं, सिर्फ एक, उसको नोट कर ले। ये है बेटा एफ, यहां पर भी गॉस ज्यादा है एंटी से, बस ये नोट कर लेना बेटे। आउट ऑफ हेलोजेंस में क्लोरोब्रोमोआइडो, इनमें से तो स्टेबल कौन सा है बेटा, एंटी है, और यदि फ्लोरो आ जाता है तो वहां पर स्टेबल आपका गॉस कंफर्मेशन होगा, ये आपका एक्सेप्शन है। इस पर आप फोकस रखेंगे यदि आ जाए तो, हालांकि आएगा नहीं ये विषय, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पर आते नहीं थे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करने बेटे। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जो आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था, ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल है बेटा, स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, ये हमें फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स। तो ध्यान से करोगे इसको, क्या बताया था रूल मैंने, बताओ एक बार, ये किसके बराबर बताया था मैंने, बताओ याद है, कहीं भी टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स निकालो इज इक्वल टू और लेस देन, क्या था बेटा, मिनिमा इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। जितने मिनिमा आए हैं या तो उतने ही या उससे कम, क्लियर हो गया, बोलो, ठीक है। इथेन में यदि हम बात करें, सबसे पहला मैं इथेन का ही लेता हूं बेटा, इथेन मिनिमा तो बेटा कितने आ रहे थे, 3 मिनिमा थे, 3 आपके टॉप थे, बोलो क्लियर है नहीं, बोलो। देखो पहले क्या आएगी, फुल इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, फुल, क्योंकि इथेन में तो हम ना तो फुल इक्लिप्स बोलेंगे ना गॉस फॉर्म बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, ये बोलेंगे। तो 3 क्या आई, इक्लिप्स फॉर्म, 3 क्या आई, स्टैगर्ड फॉर्म, राइट है बेटा इतना। तो यहां पर टोटल हमारे पास कितनी कॉन्फॉर्मेशन है, 2 कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो समझिए बेटा इसको, तो टोटल वी हैव 2 कॉन्फॉर्मर्स, 2 कॉन्फॉर्मेशंस, कौन कौन सी है बेटा, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। मिनिमा कितने हैं बच्चों, मिनिमा है 3, इसका मतलब आंसर 3 है, यही कहना चाहोगे, नहीं, आंसर है 1, आंसर है 1, ओनली स्टैगर्ड। तो मिनिमा तो 3 आए, पर आंसर ये नहीं है, यहां आंसर क्या है बेटा, देयर इज ओनली 1 कॉन्फर्मेशन, बिकॉज वो तीनों स्टैगर्ड और तीनों इक्लिप्स्ड क्या है, इक्वल है, बिल्कुल सेम है, दे आर इक्विवेलेंट, है ना। तो 3 स्टैगर्ड, ये क्या है बेटा, इक्विवेलेंट, और 3 इक्लिप्स्ड, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट, बिल्कुल एक जैसे। तो मिनिमा तो 3 आई, पर लेनी कितनी हमें, 1 लेनी, तो क्या बोला मैंने, इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन है। क्या इतना समझ में आ गया, बोलो, कोई डाउट है किसी को, चले। अच्छा बेटे, अब आगे देखिए, मान लीजिए मैं ऐसा कर, अब आपको एक यूं कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, यहां एक्स वाई रख दिया मैंने ग्रुप, कोई भी ग्रुप, ये जो कार्बन यहां पर हमने डिनोट किए हैं, इन्हीं को हमने फ्रंट और बैक कार्बन मानना है, इसका मीनिंग ये है, पहली चीज तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी को भी क्या मान लोगे, लेट दिस इज फ्रंट, लेट दिस इज बैक, मान लिया हमने। अब यदि ये एक्स ग्रुप, एक्स एंड वाई, इफ एक्स इज हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ जो कॉन्फॉर्मर्स आएंगे वो हमेशा एक ही होगा। मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं। एक्स इज नॉट इक्वल टू, सॉरी बेटा, यदि यहां पर एक्स क्या है, हाइड्रोजन, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाइड्रोजन, एक्स और वाई के यहाँ आपके, तो क्या बन गया बेटा, इथेन ही बन गया ना। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशन कितनी आई, 1 ही आई, अभी करके हटे हैं, ठीक है।
नाउ अब देखिए बेटा, मैंने लिखा है अब इस तरह, यहां लिख दिया हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रुप है ना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, पर एक कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन एटम्स या ग्रुप सेम होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओके, एक कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन हो या जो भी ग्रुप, वट एवर, कोई भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी थोड़ा बेटा हाइड्रोजन, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। यदि किसी एक कार्बन पर नंबर ऑफ ग्रुप्स जो अटैच है या टाइप्स ऑफ एटम्स जो अटैच है या टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो अटैच है, यदि वो सेम है, तो नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स एक आएगा। क्या लिखा है मैंने? इफ एट एनी वन कार्बन एटम types of atoms or groups attached क्या हो, सेम हो, then total number of stable conformers, करेंगे बेटा, कैसे क्यों है, ऐसे नहीं, समझो ना इसको, 1 आएगा आंसर। अब देखो कैसे, लेट बेटा मैंने क्वेश्चन ले लिया, तो कंडीशन आपको ये याद रखनी है। अब यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ तीनों H हैं, 2 H हैं, या और कोई ग्रुप आ जाए, इससे हमें कोई मीनिंग नहीं, या तीनों बेशक अलग अलग क्यों ना। ठीक है, मैं अब आपको 3 केस करा देता हूँ, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा बेटा या लेट बेटा मैंने Z कर दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, एनी ग्रुप Z। अब एक और बात बताओ, जब भी आप स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स की बात करोगे तो सिर्फ क्या लेना है, गॉस और एंटी लेना है, इक्लिप्स को इग्नोर करना है, याद है नहीं? तो फॉर स्टेबल यहां पर ध्यान देना, ऑलवेज कंसीडर, किसको करोगे बेटे, गॉस एंड एंटी, या तो ये दोनों हो जाएंगे या कोई एक होगा, तो वही सारी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ब्यूटेन का हमने किया था ना, ब्यूटेन में जब आपने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की थी, गॉस फॉर्म 2 मिल रही थी और एक एंटी मिल रही थी। आप कोई भी कॉन्फॉर्मेशंस करें, किसी की भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करेंगे, एंटी तो एक ही मिलेगा, गॉस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, इथेन को छोड़कर। समझ रहे हो बेटा, इन कैसे ग्रुप्स को, जहां पर क्या हो बेटा, एक्स और वाई, जैसे एक्स वाई, ब्यूटेन में हमने क्या रख दिया, CH3 CH3, बात समझ रहे हो, इनको छोड़ के। यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई आपके सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई आपका कंपल्शन नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें 4 कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे, फुल इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स, गॉस एंड एंटी। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब मैक्सिमम कितनी मिल रही थी, टोटल बताओ, 6 मिल रही थी ना आपको, उन 6 में से एक क्या थी, फुल इक्लिप्स्ड, याद है, 2 क्या थी, पार्शियल इक्लिप्स, 2 क्या थी, गॉस फॉर्म, और एक क्या थी, एंटी। रिमेंबर, अब आपको फुल इक्लिप्स हटाओ और दोनों पार्शियल इक्लिप्स हटाओ, तो 3 बच गई ना, 2 गॉस फॉर्म और एक एंटी, इन्हीं को आपको स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स मानना है। पहली चीज तो ये कह रहा हूं, राइट है? अब सुनो मैंने क्या कहा, अब आप जब इसका जेड मैंने यहां लिख दिया, ये एच इधर, ये एच इधर, एच एच और एच, क्लियर है बेटा? अब रोटेशन यदि आप दोगे इस एच की, बैक वाले की रोटेशन दोगे, कहीं दे लो वही तो बनेगा, नहीं आया समझ में? भाई रोटेशन किसकी देनी है मुझे, बैक वाले की, और बैक वाले पे क्या है, सारे सेम हाइड्रोजन से, कोई भी बनाओ यही बनेगा जो है आपके आगे। तो यहां पर इस केस में समझ में आ गया बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स एक ही होगा बस, राइट है? चलो आगे, ठीक है, आगे देखो। और यदि मान लो बेटे आपसे कहा जाए तो एच एच एच, यहां मान लो एच और 2 जेड रख दिए, कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, लेट मैंने किया एच एच एच, यहां पर लगा दिया 2 जेड और 1 एच, यही कर सकते हैं, ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो बेटे, आंसर यही रहेगा।
आप कोई कहीं भी दो बेटा, आप एक काम करो, यहां और यहां लगाओ, ठीक है। चलो देखो एक बार, एच है, एच एच, अब आप क्लॉकवाइज घुमा दो, यहां जेड कर दो, ठीक है बेटा, और यहां जेड कर दो और यहां एच कर दो, ठीक है। एक और करते हैं, एक चीज समझनी है, मेन पॉइंट क्या है, और यहां जेड है, यहां जेड है और यहां एच है। ये मैंने आपको 3 बना दी, क्योंकि 3 तो बन रही थी आपकी, 2 गॉस एक स्टैगर्ड बना रहे थे ना हम, तीनों बना के दे। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, क्या ये तीनों सेम है? पहले ये समझना है, वाई दिस इज सेम, क्यों ये आपको सेम नजर आ रही है। करना क्या है बेटा, ये कॉन्फॉर्मर्स कैसे बनाए हमने, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया था, याद आ रहा है ना, बैक वाला जो कार्बन था उसको रोटेट करते चले गए थे। ध्यान से देखिए, यहां हमने रोटेशन कितनी दी है, 120 डिग्री रोटेशन दी, ये भी कितने की दी, 120 डिग्री रोटेशन दी। तो बैक वाले कार्बन को हमने 120 डिग्री रोटेशन दे दी और ये हमने कॉन्फॉर्मर्स बना ली। यदि आप 60 की रोटेशन दोगे तो इक्लिप्स या फुल इक्लिप्स जो भी कहे वो बन जाएगी, वो कंसीडर करनी नहीं हमें। अब बेटा एक बात बताओ, हमें ये प्रूव करना है कि सर ये एक ही है, ये 3 नहीं अलग अलग, दीज आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर, दैट्स द मेन पॉइंट बेटा। मॉलिक्यूल घुमाना है पूरा, अब तक क्या घुमा रहे थे, बैक कार्बन, अब मॉलिक्यूल पूरा घूमने दो, सबको घूमने दो। सुनो मुझे चीज बताओ, इस मॉलिक्यूल को यदि मैं 120 पूरा सारा 120 घुमाना है, कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान से, ये 120 डिग्री कौन घुमाया हमने, बैक कार्बन, बैक कार्बन। अब मैं क्या कह रहा हूं, कंप्लीट मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। देखो बेटा, जेड यहां आ जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, यदि मैं 120 सारा मॉलिक्यूल, टोटल पूरा मॉलिक्यूल 120 घुमा रहा हूं, टोटल पूरा मॉलिक्यूल 120, तो पहली वाली बात में और इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, यदि सारा 120 घुमाऊंगा मैं बेटा, ये जेड यहां आ जाएगा, बोलो क्लियर है, ये यहां आएगा और एच यहां आ जाएगा। अब ये एच यहां, ये एच यहां और ये एच यहां, यही तो बोलोगे, बात समझ रहे हो। अब इनको तो कहीं लिखो, देखेगा तो वही आपको, क्या यदि मैं इसको पूरे मॉलिक्यूल को 120 डिग्री घुमाऊं तो क्या ये नहीं दिखेगा आपको, नहीं आया समझ में। दैट इज कॉल्ड सुपर इंपोजिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, सुपर इंपोजिबिलिटी। यदि ऐसा है तो एक कॉन्फॉर्मर्स मान लोगे, अदरवाइज डिफरेंट मान लोगे। यदि ये इसके ऊपर क्या हो रहा हो बेटा, सुपर इंपोजेबल, यानी रोटेट होल मॉलिक्यूल। क्या चेक करना चाह रहे हैं बेटा, हम बताओ एक बार, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सर क्या ये तीनों सेम है, डिफरेंट है। तो क्या लिखा हमने, रोटेट होल मॉलिक्यूल। इफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हो बेटा, सुपर इंपोजेबल, तो वो जो डिफरेंट निकल आएंगे वो क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे। लिखे वैसे अलग अलग हो पर ये, तो इसका मीनिंग ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, ये सेम ही है। सो इसका आंसर भी स्टेबल कॉन्फॉर्म कितना आया, ओनली 1 आया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, हाउ कैन यू कोरिलेट रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसको भी 120 घुमाना है। हाँ बेटा, यूं घुमा दो, क्या दिक्कत है, कोई भी एंगल घुमाओ, 60, 120, 180 जो तुम्हारा मन करे, पर क्या होना चाहिए, सुपर इंपोजिबल हो रहा है तो सेम है, अदरवाइज डिफरेंट। बस ये लाइन याद रखनी, ठीक है। तो लिखा ना, इफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर सुपर इंपोजिबल देन कंसिडर देम सेम कंपाउंड, दे आर नॉट डिफरेंट। सो बेटा इसका मॉलिक्यूल क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। क्लियर हुआ है, ये आपको पॉइंट याद करना है। चलिए आगे देखिए, अब ऐसे ही बेटा तीनों सेम लगा दे, क्या दिक्कत है, इसमें तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यार, इसमें तो एक ही आएगा, यहाँ तो कोई इश्यू ही नहीं है, यहाँ तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें, है ना, बिल्कुल। ये लो, और कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ भी आंसर आपका एक ही आएगा बस। क्लियर बेटे। अब मान लो जेड को
Cl से रिप्लेस कर दें, Br से रिप्लेस कर दें, दे दें आपको क्वेश्चन, बताओगे कितने बनेंगे? तो यू कैन डू इजिली। चलो 2 की ओर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन, प्रोपेन में मैं क्या करूंगा यहां पर, ध्यान से समझेंगे। यहां मैंने क्या कर दिया, CH3, कंसिडर दिस एज ए जेड एटम, क्या दिक्कत है बेटा? तो इसका भी आंसर कितना है? 1 आंसर है। क्लियर हुआ? तो प्रोपेन का भी आंसर 1 है, ठीक है। नियोपेंटेन बताओ, नियोपेंटेन, दिस इज योर नियोपेंटेन। अब कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या किया है? ये फ्रंट मान लो, ये बैक मान लो, यहां भी एक ही आएगा, क्योंकि इसके देखो तीनों एच सेम है, इसके भी तीनों सेम है, क्या ये इस कैटेगरी का नहीं आ गया? बात समझे? तो इसका भी आंसर कितना है? 1 ही आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ ब्यूटेन पर। ब्यूटेन का मैंने कराया था आपको, ध्यान कीजिए। ब्यूटेन का थोड़ा सा समझेंगे। ब्यूटेन में इफ यू रिमेंबर CH3 बस एक ब्यूटेन का करा देता हूं बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक चीज, मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं होना है बिल्कुल भी। यदि मुझे गॉस फॉर्म बनानी तो 120 डिग्री रोटेशन देके बना दो सारी। यदि CH3 के बैक में होता तो क्या होता? फुल इक्लिप्स्ड। मैंने फिलहाल क्या दे दी, फुल इक्लिप्स्ड 60 डिग्री की रोटेशन देके क्या बना दिया, गॉस फॉर्म बना दिया, पहला बनाया। अब रोटेशन कितनी करोगे बेटे? 120। कितनी करनी है? 120। CH3 यहां, ये H इधर और ये H इधर, क्लियर? तो सेम 120 डिग्री रोटेशन करनी है किसकी? बैक कार्बन, 120 डिग्री बैक कार्बन। अब क्वेश्चन आ जाएगा यहां पर, हाउ मेनी स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिमा, याद क्या करना है? मिनिमा। कितनी मिनिमा आ रही थी? 3, 2 गॉस की और 1 एंटी की, टोटल मिनिमा है ना, याद है ना बेटे? टोटल मिनिमा तो 3 आई थी। सबसे नीचे कौन था? एंटी, याद है? नहीं बोलो, ओके। तो बताइए मुझे एक बार, यहां आंसर 2 तो देंगे ही देंगे भाई। एक बात बताओ, ये तो सबसे अलग नजर आ रहा है आपको, इसकी कॉन्फॉर्मेंस इन दोनों से तो बिल्कुल अलग है। तो बेटा मिनिमम आंसर 2 तो दोगी। अब आंसर कितना है? नहीं, यही आपको देखनी है ना। आंसर है 3 बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आंसर है 3। हाउ इज पॉसिबल? देखो बेटा, अब इसकी रोटेशन हमने क्या, दिस इज डिफरेंट, ये तो पक्का हो गया भाई, ये वाला डिफरेंट है। अब मुझे इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यदि ये सुपर इंपोजेबल आ गए तो ये दोनों एक माने जाएंगे, यही तो बताया था रूल मैंने। यदि ये नॉन सुपर इंपोजेबल समझते हो, बिल्कुल यूं का यूं इसके ऊपर फिट टिक जाना, यूं का यूं टिक गया बस, तो क्या बोलोगे? सुपर इंपोजेबल, राइट है। जैसे मैंने ए बनाया और मैंने एक ए और बनाना तो इसके ऊपर ही रख दें तो फिट बैठ गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर इंपोजेबल, है ना? या ये पी है बेटा, ये मिरर इमेज का रिलेशनशिप पढ़ा क्या आपने? हालांकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा बेटे, मैं कराऊंगा। लाइक दिस इज योर ए, ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज यही दिखेगी। इसको हाइपोथेटिकली उठाओ, इसके ऊपर रखो, क्या फिट आएगा? तो इसको तो क्या बोलते हैं हम? सुपर इंपोजेबल। यदि मैं लिखता हूं क्या पी लिख दूं तो क्या इसकी मिरर इमेज यही बनेगी? अब इसको उठाओ, इसके ऊपर फिट हुआ? ये नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ कुछ यू नहीं आ जाएगी बेटा। तो इसको क्या बोलोगे अब? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, क्लियर है? ठीक है, अच्छा बताओ फिर, ध्यान से देखो बेटा, आप कोई भी एंगल दे लो ये इसमें कन्वर्ट होगा ही, करके देख लो।
करके देखो, हाउ इज पॉसिबल। आपको ये भी घुमाना है साथ साथ। मान लो लेट हम इसको 120 डिग्री रोटेशन देना चाह रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल को वन, इसको नहीं छेड़ना है, देखो इस साथ साथ इसको भी छेड़ कर वहीं ले आओ। एक मॉलिक्यूल के साथ छेड़खानी करनी है, दूसरे के साथ नहीं करनी है। इसको कितनी रोटेशन दें हम, 120 डिग्री पूरे मॉलिक्यूल को। चलो मैं यहां बनाऊंगा, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये लो भाई, ये तो करोगे ही, इतना तो करोगे। मुझे एक चीज बताओ, ये CS3 कहां गया, ये CS3 120, चलो क्लॉकवाइज बेटे, मैं क्या चाह रहा हूं कि इसको इसमें ले आओ, इसको इसमें चेक करना चाह रहे हैं। ये CS3 ये है ना, तो इधर घुमा देते हैं हम इसको, क्या दिक्कत है, घुमा तो कहीं भी। तो ये CS3 मैं यहां ले आया, लिख दिया इधर, तो यहां चला गया HH, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, बोलो या है। इसकी भी तो रोटेशन दोगे साथ साथ, हम पूरा मॉलिक्यूल घुमा रहे हैं, बैक वाला नहीं घुमा रहे, साथ साथ पूरा मॉलिक्यूल। यानी बेटे हमने मॉलिक्यूल को पकड़े घुमा दिया सारा, यूं कार्बन रोटेट नहीं किया है, कंप्लीट मॉलिक्यूल घुमाया। यदि आपने 120 डिग्री का घुमाया है तो ये कहां जाएगा बताओ, ये इधर आएगा। ये गया HH, बोलो क्लियर है या नहीं आया समझ में। घुमाओ चलो, नहीं घुमाओ ना बेटे, एक बात बताओ, यदि तुम 60 घुमाओगे, ये जो ये है बैक वाला कार्बन का CS3 कर रहे हो भाई, ये CS3 तो इधर आएगा बेटा। हाँ बात तो वही आ गई। चलो लेट ये ग्रुप से तुम्हें सेम दिखाई दे रही है, यदि मैं ग्रुप सेल कर दूं तो नहीं नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपको ये नहीं करना कि 60 घुमा के सर दिख तो रहे सर CS3 है, क्या दिक्कत, घुमा दो सर। भाई बैक वाला बैक की पोजीशन पे रखना है, फ्रंट वाला फ्रंट पोजीशन पे रखना है आपको। बैक वाला बैक में रहने दो, फ्रंट वाला फ्रंट पे रहो। तुम तो उठा के बैक वाला रख दिया फ्रंट पे, फ्रंट वाला रख दिया बैक पे, घुमा दिया 60 सर, होगा काम, नहीं ऐसे नहीं। तो हमने क्या किया है, कंप्लीट मॉलिक्यूल को 120 डिग्री रोटेशन किया, कंप्लीट मॉलिक्यूल को सारे देखो घूम जाएंगे, टोटल सारे घूम जाएंगे। 120 दी, अब बताओ क्या ये इसके ऊपर सुपर इंपोजेबल है, नहीं है। कोई भी एंगल दे लो, तुम्हारी मर्जी है, घर ट्राई कर लेना, कल बता देना मुझे कि सर इस एंगल पर सुपर इंपोजेबल बन गए। तो इसका आंसर कितना है, 3 आया बेटे आंसर। 2 गॉस कन्फर्मेशन है और एक क्या है, एंटी, इसका आंसर 3 है। हाँ बोल, एक काम करते हैं, तुम अपना किस एंगल से रोटेशन दे रहे हो, ठीक है, कॉन्फर्मेशन तो इनफाइनाइट आएंगी बेटे, स्टेबल पूछ रहा है क्या, स्टेबल तो 3 ही आएंगी बेटे, 2 गॉस कन्फर्मेशन और एक एंटी। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, स्टेबल कॉन्फर्मर से बोल लो या कॉन्फर्मेशन से बोल लो, ठीक है। कॉन्फर्मर्स का मतलब भी आइसोमर ही है बेटे, कॉन्फर्मर्स का मतलब भी जो आइसोमर बने हैं ना, उन्हीं को हम कॉन्फर्मर्स बोलते हैं। चाहे SQ बन रहा है, चाहे एंटी बन रहा है, उसी का नाम कॉन्फर्मर्स या रोटामर्स बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या ये जो पॉइंट मैंने समझाया है समझ में आया है। तो पूरा मॉलिक्यूल घुमाना है, ये गलती मत कर देना कि ये बैक वाले को सर 60 देके CS3 का CS3 हो रहा है, इसको यहां कर दो, ये नहीं। बैक का बैक लाइन पर जाएगा, फ्रंट का फ्रंट लाइन पर जाएगा, क्लियर है। तो दीज आर, अब देखना है, इसको 120 की देके ये बनाया, अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, फिट नहीं हुआ, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, हैंस दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो आंसर इज 3। तो क्या मिले आपको, 2 तो क्या मिली बेटे, गॉस फॉर्म, प्लस एक क्या मिली, एंटी फॉर्म, ये इसका आंसर है, ध्यान से करेंगे। क्लियर हो गया, चलो आगे। ओके नेक्स्ट है बेटे, आपको IUPAC नेम बताने हैं, ठीक है, फाइंड आउट IUPAC नेम लिखने हैं अब हमें, ठीक है।
यू हैव टू प्रिडिक्ट आईपीएसी नेम। नो सर इसमें क्या मीन, देखो चलो एक मैं करा रहा हूं, बाकी आप कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो ब्यूटेन ही है क्या है बेटा, देखो ये है कौन, फ्रंट कार्बन, ये है कौन, कैसे करना है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, 4 बॉन्ड तो बने ही होंगे। फ्रंट कार्बन पर क्या अटैच है, CH3 और 2 हाइड्रोजन, बैक पर भी CH3 और 2 हाइड्रोजन, आंसर क्या आ गया, ब्यूटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, H C2H5 CH3 C2H5 HH, कुछ भी दे दे, क्या आएगा इसका आंसर। करना क्या है, 2 कार्बन ड्रॉ करो, सबसे पहले 2 कार्बन लगा, समझ गए, एक फ्रंट और एक बैक, समझ गए बेटा। ये फ्रंट है, बैक पर क्या है, तीनों H है, देखो ना H H H, बैक पर तीनों H हो गए, फ्रंट पर क्या क्या अटैच है, C2H5 C2H5 और एक CH3, बस खत्म। क्या है आंसर बोलो, 1 2 3 4 5, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, सो आंसर इज व्हाट, 3 डाइमिथाइल पेंटेन। इस तरह बेटे आपको नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है, कर पाएंगे बोलो, ठीक है। चलो बताओ क्या नाम है इसका, पहले में क्या हो रहा है, देखो 2 ही कार्बन है ना, एक ये रहा एक बैक वाला है, बस यहां फर्स्ट में एक ही कार्बन पर 2 Cl है, देखो ना बेटा, ये Cl और ये Cl एक ही कार्बन पर है, तो पहला किसका है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। दूसरे में क्या हो रहा है, एक फ्रंट पर है ये Cl और दूसरा बैक में है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इस तरह आपको नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है, कर पाएंगे क्या, चले आगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, अच्छा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी ये बताओ, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कंडीशन क्या आ रही थी भाई, मिनिमम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए ना, 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड चाहिए ना मुझे, ये तो मिनिमम कंडीशन थी या नहीं, और दोनों ही क्या माने जाएंगे, सेंट्रल एटम, रिमेंबर दिस, दोनों क्या माने जाएंगे, सेंट्रल एटम, एक्स एंड वाई एच नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मैं कह दूं भाई यहां पर, अब बताओ भाई, बताइए क्या इसमें होगी, जो सर आपने कही थी एक्स रहा, वाई रहा और एक सिग्मा बॉन्ड रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात, यदि कार्बन कार्बन है तो 2 होने चाहिए, ये रहा बेटा, ठीक है, या नाइट्रोजन हो सकता है, या बच्चों ऑक्सीजन हो सकता है, माइंडेड FCl Br और I इसमें नहीं होगा, मेन हम 4 एटम्स की बात करेंगे, ठीक है बेटा, इसमें पॉसिबल नहीं है, यानी यहां पर देखो C H F Cl और Br और I, क्योंकि बेटा X को एक तो मैं कार्बन मान ही नहीं लू ना बेटे, वैसे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये कार्बन ही हो, ये भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना बेटे, पर मैं X लिख देता हूं यहां पर, फिलहाल कार्बन लिख देता हूं, एक फिलहाल कार्बन लिख रहा हूं मैं, तो वाई आपका ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो,
CO हो सकता है, CN हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है। यानी यहां भी पॉसिबिलिटी है, यहां भी पॉसिबिलिटी है कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म की। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया CH4, मिनिमम एल्केन्स में तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए। यहां तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। समझ गए बेटा? बोलो। सेकंड, इथेन कंडीशन फुल्ली फिल है। इसके बाद और कोई भी एल्केन्स लो हो जाएगी। बात समझ गए बेटे? तो आउट ऑफ एल्केन्स में सिर्फ किस में नहीं होगी बेटा? ओनली मीथेन में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी और बाकी सब में हो जाएगी। बढ़े आगे, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, ध्यान से करेंगे, CH3Cl, CH3Br, CH3I, पॉसिबिलिटी है इसमें? बताओ। देयर इज नो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट है, या नहीं होगी भाई? क्लियर हुआ है? अगला क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा CH3OH, CH3OH, CH3NH2, क्या यहां पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, लॉन पेयर ये भी आपका एज एटम मान लो, जैसे कल मैंने समझाया था आपको गॉस इफेक्ट में, याद है नहीं है? तो इस ऑक्सीजन के लिए कौन कौन हो गए बेटा? हाइड्रोजन हो गया और एक कार्बन हो गया और 2 क्या आ गए? लॉन पेयर। और कार्बन के साथ 3 H है ही। ऐसे ही इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 लॉन पेयर। तो यहां पर होगी। बढ़े आगे, ठीक है। चलो NH3 में बताओ पॉसिबल है? नहीं है। वाटर में बताओ पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है वाटर में। क्यों नहीं है ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसे नहीं कि हाँ नहीं है सर। H2O तुम बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पॉसिबल है। तो ये चीज आपको देखनी बेटा, जरूरी नहीं कि कार्बन और कार्बन में हो। H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कुछ मैं इस तरह लिख रहा हूं एक बार, बिल्कुल है। O बॉन्ड, ये एक फ्रंट मान लो, एक बैक मान लो, कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे ही हाइड्रोजन में पॉसिबल है बेटे, NH2, NH2, यहां भी पॉसिबल। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि किन कंपाउंड्स में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी या किन में नहीं होगी। अच्छा बताओ, इथीन में होगी? हाँ जी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में तो आना नहीं, इथाइन में होगी क्या? नहीं होगी। तो ये चीज देखनी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। बढ़े क्या आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, कुछ डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस 1-2 बार ही आए, ज्यादा तो नहीं आए, पर फिर भी कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है बेटा, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटे, आप खुद करेंगे, ड्रॉ द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विच हैव, आपको कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है जिसका एक डाइपोल मोमेंट 0 है या किसका 0 नहीं है, और कंपाउंड दे दिया आपको दिस इज योर 1,2-डाइब्रोमो इथेन कंपाउंड दे दिया। इसके वो कॉन्फॉर्मर्स बनाओ जिसमें से एक का डाइपोल मोमेंट 0 आए और एक का 0 ना आए, पर स्टेबल बनानी बेटा। कौन सी? स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाओ जिसमें से एक का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए और एक का 0 ना हो। बताओ क्या आएगा आंसर? बस ठीक है, देखो बिल्कुल क्लियर है। बनाना क्या है हमें? एंटी और गॉस करेंगे, इक्लिप्स की तो बात करनी ही नहीं है हमें। एंटी में जो Br और Br क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड। हाँ बेटे, क्या Br और Br यही तो होगा? और गॉस में क्या करेंगे? ये बन जाएगी बेटा,
यहां डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, देखो इसका आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर डाइपोल मोमेंट कितना बच्चों, 0, और यहां 0 नहीं है। तो ये था क्वेश्चन जो आया हुआ था, मैंने बता दिया। बढ़े आगे चले क्या? अब एक क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बेटे, ये दे रखा है। अच्छा बताओ, जब आपको एक गॉस दूसरे गॉस में या एक स्टैगर्ड दूसरे स्टैगर्ड में कन्वर्ट करनी हो, क्योंकि देखो बेटा, गॉस और एंटी दे आर द टू फॉर्म्स ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। जब भी एक स्टैगर्ड से दूसरे स्टैगर्ड में जाओगे 120 की रोटेशन देनी है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? एक इक्लिप्स से दूसरे इक्लिप्स में जाओगे तब भी 120 की डिग्री रोटेशन दोगे। इक्लिप्स से स्टैगर्ड में जाते हो तो 60 की रोटेशन दोगे, बस ये पॉइंट याद रखो आप, राइट है? अब आपको इसके ऐसे कॉन्फॉर्मर्स बनाओ, स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होना चाहिए। चलो ड्रॉ करो, शाबाश। तो क्या है बेटा, वो स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाओ जिनका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, 0 ना हो, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले थोड़ा सा ना यूं कर लेना, यहां CH3 करोगे, यहां Cl करोगे, और यहां Br करोगे, बैक कार्बन है। इधर कौन है बेटा, CH3, इधर कौन है इसके बैक में, Cl, यहां बैक में कौन है, Br। ये मैंने पहला एक बार आपको इक्लिप्स बना के दिखा दिया, ठीक है? ये कैसे बनता है मुझे ये बताओ, क्लियर है क्या? अब हो जाओ शुरू। फ्रंट वाले की रोटेशन नहीं करनी है, ध्यान रखना है, यानी किसी एक की कर दो रोटेशन, तो किसी एक की कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं Cl को इधर ले आता हूं, Br को इधर, और CH3 को इधर। क्या ये ठीक है बेटा? जरा 120 डिग्री रोटेशन दो बैक की, बैक कार्बन की 120 डिग्री रोटेशन दो। CH3, एक मिनट बेटा, Cl और Br। Cl कहां आ जाएगा, इधर, ठीक है? यहां क्या आ जाएगा, CH3, यहां आ जाएगा Br। बोलो क्लियर है क्या? एनी डाउट? एक बार और रोटेशन दे दो। एयर CH3, Cl, Br, 120 डिग्री रोटेशन देनी है बेटा। Cl आ गया इधर, ठीक है, और Br आ गया इधर, और CH3 आ गया इधर। कुछ समझ में आया बेटा? तो ये तीनों ही तो हैं। देखिए कहीं भी क्या कैंसिल हो रहा है, डाइपोल मोमेंट, Cl पर यहां नहीं है, यहां पर देखो, यहां Br पर यहां नहीं है, इसमें बेटा CH3 बट ये नहीं। क्लियर है? बोलो कर पाएंगे क्या? तो ये क्वेश्चन था। अब एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपका जेई में आया हुआ है, उसको देखो। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा आपके। क्या है बेटा, अच्छा डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ म्यू आई एंड एक्स आई, ठीक है? सभी का डाइपोल मोमेंट ऐड कर दो, सभी का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो। ये तो पहले भी किया हमने फॉर्मूला। तो जब भी आपको डाइपोल मोमेंट यदि सबका बोला जाए तो इक्लिप्स का भी ऐड करोगे, ये ध्यान देना बेटे। यदि स्टेबल है, स्टेबल का पूछा तो इक्लिप्स हटा दो। भाई मेन हमारे पास कौन कौन है, एंटी, गॉस और इक्लिप्स, ये बोल लो, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो क्या था। ये लिखा है बेटा कि म्यू आई is the dipole moment of stable conformation. This is your dipole moment of stable. अब इसने बोल दिया कि स्टेबल का है, तो हम इक्लिप्स नहीं लेंगे, स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, राइट बेटा? और एक्स आई उसका क्या है बेटे, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है? इफ टोटल जो है डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट किस किस का मिला के, गॉस और एंटी का मिला के, इक्लिप्स तो हटा दिया हमने,
वो दे दिया इसने 1 म्यू, ठीक है बेटा, या इसको बेटर है 1d लिखे, डिबाई है ना यूनिट, 1 डिबाई, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब बेटा एनटी, इसका आंसर इसका दे रखा है 0.82। आपको डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म निकालना है, राइट, और कंपाउंड दे रखा है आपको CH2 CS2, ये यूं का ही क्वेश्चन उठाया बेटे मैंने, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आया हुआ वही लिखा है कहीं मैंने। पहली चीज ध्यान देंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यदि ग्रुप नहीं दे रखे हैं, यदि ग्रुप्स नहीं दे रखे हैं तो जेड जेड दे रखा है, कोई भी आप कंसिडर नहीं करोगे, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कुछ कंसिडर नहीं करोगे बेटा, तो जेड जेड बोल रखा है इन्होंने तो, ठीक है, पहले तो ये ध्यान देना, जेड जेड है तो एंटी विल बी मोस्ट स्टेबल, राइट है। चलो बताओ अब क्या आएगा बेटे, हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, म्यू ऑब्जर्व किसके बराबर आएगा, म्यू ऑफ एंटी इनटू बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस म्यू ऑफ गॉस फॉर्म और मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म, क्या यही आएगा, रुको ना बेटा एक बार, दो है ना हमारे पास, एक कौन है एंटी, एक क्या है गॉस फॉर्म, वही तो मैं बता रहा हूं बेटे आपको। यहां पर ऐसा कोई भी आपको यहां, अच्छा आप कह रहे हो दो करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटे, सभी का डाइपोल मोमेंट है ये, यहां पर ये कंसिडर किया ही नहीं है कि कंपाउंड कौन सा है, जब ऐसा भी कंसिडर नहीं है तो एक एंटी ले लो और एक गॉस ले लो, ऐसा 2 3 कुछ नहीं लेंगे बेटा हम यहाँ, यदि यूं ऐड करेंगे तो प्लस में हमें बल्कि और क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स का तो कैंसिल कर ही दो क्योंकि स्टेबल की बात चल रही है। हाँ हाँ हाँ, उन दोनों का डाइपोल मोमेंट ही ये दे रखा है बेटा इधर, ये मान के चल पड़ो, अलग अलग नहीं करना है बेटा इसमें, ठीक है ना। नाउ ये कितना है बेटा 1, अब बताओ एंटी, एंटी का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा यहां पर, आपको एक्स ए दे रखा है पॉइंट, हाँ बेटा यहां एक्स ए कितना है 0.82 प्लस ये मुझे निकालना है, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.82, ये समझ में आया है। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है बेटे, x ऑफ a जमा x ऑफ b ऑलवेज इज इक्वल टू 1, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है आंसर 1 आएगा, तो यदि मुझे इसका पता है 0.82 तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.82, यहां वैल्यू 0 है बेटा इसकी, 0 गुना, समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं जब भी आपको ग्रुप नहीं, यहां ग्रुप बता रखे हैं क्या, नहीं बता रखे तो एंटी का हमेशा 0 लोगे। अब तुम्हारे माइंड में ये डाउट जा रहा है कि सर यदि क्या ऐसा ग्रुप पे के ऊपर डिपेंड है क्या, ग्रुप पर भी डिपेंड है, जरूरी नहीं हमेशा एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 हो, डू यू नो दिस, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ये, मैं एग्जांपल देता हूं, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइपोल मोमेंट कितना है, कितना है 0 है। अब मैंने यहां दे दिया SH या OH दे देता मैं, यहां 0 नहीं है तो बिल्कुल अपोजिट एंटी, बात समझ रहे हो। एंटी कब होता है, या तो सिंगल एटम हो, डाइपोल मोमेंट एंटी का 0 कब होगा, या तो सिंगल एटम हो बेटे, या वो लीनियर हो, या क्या हो लीनियर हो, ये ग्रुप लीनियर नहीं है, ये ग्रुप लीनियर नहीं है, लॉन पेयर है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है पर इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इतना क्लियर है। डाइपोल मोमेंट में नहीं किया केमिकल बॉन्डिंग में, OH आए तब भी आंसर आएगा, यदि CN आ जाए तो CN तो आंसर फिर 0 आ जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, Cl था, OH था, SH था और CN था, 2 ऑप्शन था, मोर देन 1 ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखें, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा एंटी वाले का डाइपोल मोमेंट 0 हो, ये मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया। मैं यहां क्या कह रहा हूं, कोई ग्रुप डिसाइड कर रखा है क्या आपने, नहीं ना, तो एंटी का 0 मानोगे, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ ग्रुप डिसाइड नहीं है तो 0 मान रहा है, तो कैन यू कैलकुलेट दिस यूजिंग, बोलो कितना आएगा, कर लिया सॉल्व पक्का, तो म्यूजिक कितना आया है
5 पॉइंट गलत तो नहीं है ना? चलो बोलो, कोई डाउट किसी को? बड़े नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हम करते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट इक्लिप्स्ड इनटू फिशर प्रोडक्शन इनटू न्यूमैन इनटू साहॉर्स। 5 मिनट लगेंगे, देखो एक बार क्या क्या है बेटे। इंटर कॉन्वर्जन ऑफ किस किस का बेटे? फिशर, न्यूमैन और साहॉर्स। ये कर लो एक बार, 2 तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। मैं इसका लेके समझा देता हूं। मान लो बेटे हमने ये ले लिया, ध्यान रखेंगे कि बेटा फिशर प्रोडक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है? इक्लिप्स्ड में होता है, ऑलवेज इक्लिप्स्ड। मेन पॉइंट क्या है समझना है इस टॉपिक से। जब भी आपको ये बोला जाए, पहले मैं बता देता हूं कि फिशर हमेशा किस में होगा? इक्लिप्स में। न्यूमैन एंड साहॉर्स हमेशा किस में होते हैं? स्टैगर्ड में। सुनिए अब ध्यान से, यदि क्वेश्चन ये दिया जाए, कोई भी फिशर दे दिया जाए, कन्वर्ट करो न्यूमैन और साहॉर्स में, तो आंसर स्टैगर्ड वाला आना चाहिए। सॉरी बेटा, तो आंसर किसका आना चाहिए? स्टैगर्ड वाला आंसर आएगा, कहीं इसका इक्लिप्स मत बना देना बेटे। गेटिंग में क्या कह रहा हूं? मान लो इसे क्वेश्चन आ जाए, भाई इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना है, तो ये डजंट मीन कि आप सिंपल ये कर दो बेटा, ये मत कर देना बेटे कि सर Cl H H, यहां H आ गया, यहां H और ये आंसर होगा। नहीं नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है बेटे। इसका आंसर क्या है? दिस इज योर आंसर। बोलो क्लियर है क्या? Cl। तो जब भी आपको कहा जाए कन्वर्ट फिशर इनटू न्यूमैन, तो ऑलवेज रिमेंबर उस फिशर प्रोडक्शन की न्यूमैन में स्टैगर्ड फॉर्म बनाओगे। समझ गए ना? तो ये करना है बेटे, दिस इज योर आंसर, दैट्स द मेन पॉइंट। क्लियर हो गया? बोलो बताओ। अगला क्वेश्चन, मान लो यहां OH दिया जाए, तो ये नहीं कि गॉस बना के बैठ जाओ, तब भी एंटी ही बनानी। यहां स्टेबल से कोरिलेशन नहीं है बेटा इधर, ये हमेशा आपका स्टैगर्ड एंटी होना चाहिए, ठीक है ना? बढ़े आगे, बोलो। ओके, अब Cl Cl H H H H, हाँ बेटा क्या यही करोगे? मैंने 2 बनाए, Cl Cl H H, ये कैसे बनाए ये तो क्लियर है सबको, कल से हम यही कर रहे हैं बस। ये इसकी इक्लिप्स फॉर्म है और ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, इतना ठीक है? तो आंसर ये आएगा। अब अगला है साहॉर्स में, उसमें क्या ध्यान देना है? बिल्कुल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी। क्या है ये? वाई है ना? दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, दोनों में क्या ऐसी ही वाई दिखाई दे रही है? देखो फ्रंट की भी वाई है और बैक की भी वाई है। आपने इसको मान लिया फ्रंट कार्बन, ठीक है बेटा। इसको मान लो ये है बैक कार्बन, ये है फ्रंट, तो क्या है इधर Cl H H, इधर भी बेटा H H Cl। को समझ में आया है? तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यहां देखो इसमें क्या है, फ्रंट पे ध्यान देंगे, फ्रंट पर ध्यान देंगे, वाई है और बैक पर इन्वर्टेड वाई है, बस वो आंसर आ गया आपके, ठीक है। तो H H Cl, ये Cl, ये H और ये H, क्लियर हुआ? तो बेटा ये हमने ड्रॉ किया फिशर प्रोडक्शन, ये क्या था आपका
न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये क्या है, सोहॉर्स प्रोजेक्शन, राइट है। अब यदि रिवर्स में करना पड़ जाए, यदि रिवर्स में करना पड़ जाए आपको, स्टैगर्ड, लेट बेटे आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, उसको फिशरमैन बोल दें, तो फिशर वाला आंसर इक्लिप्स में आना चाहिए। यानी लेट क्वेश्चन ये दे रखा होता, यदि ये दे रखा है मान लो, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, फिर इससे फिशर बना लो। समझ में आ रहा है? इस तरह आपको करना है, यानी न्यूमैन से इक्लिप्स लेके जाना है। तो यदि न्यूमैन और सोहॉर्स आपके स्टैगर्ड फॉर्म में दे रखे हैं, पहले उन दोनों को इक्लिप्स में लेके आओ, फिर उस इक्लिप्स से फिशर बनाओ। इस तरह आपको इंटर कन्वर्जन करना है। कर पाएंगे? ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक करो। कल स्टार्ट करेंगे कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन, एक आपका टॉपिक बचा होगा। ठीक है, थैंक यू।